चैनल गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने सेट 5 लेकर आई हूँ। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वोकेबलरी विद ट्रिक्स की, उसके अंदर मैंने आपको पहले 5-5 करके 20 वर्ड्स करवा दिए हैं, जो कि मैंने आपको इस वे में करवाए हैं कि आप उनको बिल्कुल ट्रिक के साथ में रिलेट करके याद रख पाएँ और एग्ज़ाम में बिल्कुल देखते ही आपके माइंड में वो इमेज जो आपने ट्रिक की बनाई वो स्ट्राइक करे और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक कर पाएँ। तो गाइज, नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, आज जो हमने फर्स्ट वर्ड लिया है वो है डिनोटेशन। तो डिनोटेशन का सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। डिनोटेशन का हिंदी मीनिंग होता है गाइज़, संकेत करना, किसी की ओर इशारा करना, हिंट देना, क्लू करना। ये सब चीज़ें जो है हिंदी मीनिंग है डिनोटेशन की। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स इंग्लिश में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सिग्नल, इंडिकेट, हिंट, क्लू, सजेस्ट, प्रपोज, ऑफर, टेंडर। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और ये फ़िलहाल इसको आप समझ चुके होंगे कि आखिर डिनोटेशन का मतलब होता क्या है। तो नाउ गाइस, अभी हम चलते हैं हमारे पर्पस की ओर। जिस पर्पस से हम एक्चुअली ये वीडियो बनाते हैं, जो ट्रिक्स वाले हैं, वो है कि अब आपको ये एग्ज़ाम टाइम में आप रिमेंबर रख पाओ इसको। इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए इसके ट्रिक की ओर चलते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी, डिनोटेशन हैज़ अ साउंड ऑफ डिनोट। ऑब्वियसली डिनोटेशन के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको एक डिनोट वर्ड की तो ऑब्वियसली साउंड इसके अंदर छुपी हुई है ही। तो हमारी ट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, बात बात पर डिनोट करना कि ये करो वो करो। डिनोटेशन होता है हिदायत देना होता है, इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है हिदायत देना। कि बात बात पर जो बंदा डिनोट करता है ना कि तू इस तरीके से कर, उस तरीके से कर, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोटेशन। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप अब इस वर्ड को दोबारा सुनोगे तो डिनोटेशन मतलब क्या होता है, संकेत देना कि हिदायत देना हो जाएगा। तो अगर आपको इससे बेटर ट्रिक मिलती तो ऑब्वियसली आप अपनी वाली को फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप इसको भी माइंड में एक बार पिक्चर बना के याद करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू। नाउ गाइस, द नेक्स्ट वर्ड इज टेडियस। टेडियस का सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग जान लेते हैं, जो कि होता है थकाऊ, जो बिल्कुल थका देने वाला होता है। कई बार इसको बोरिंग के सेंस में भी यूज़ लिया जाता है। तो टेडियस का मतलब हो गया थकाऊ। अब टेडियस के हम इंग्लिश में सिनोनिम्स जान लेते हैं। सिनोनिम्स का जैसे अगर वैसे एंटोनिम्स जैसे एनर्जेटिक वगैरह हो जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे हैं तो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, ताकि अगर इनमें से आपको 1-2 वर्ड्स भी और एक्स्ट्रा ध्यान में रहेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो और अगर आप वैसे अपने शॉर्ट नोट्स प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए और इसमें आप साइड में इनको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको एक वर्ड के साथ में 10 वर्ड ही याद हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 वर्ड करा रही हूँ और 5 वर्ड के 5 सिनोनिम्स भी आपको याद होते तो ऑब्वियसली आपके माइंड में वोकेबलरी 25 वर्ड्स की एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। तो गाइस चलिए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑर्डिल, एग्जैक्टिंग, लैगिंग, टार्डी, एब्स्ट्यूज, टिनेशियस और अनटूवर्ड। ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम। तो अभी फिलहाल हमारा जो मोटो है उसकी ओर चलते हैं। इसकी ट्रिक लाइन क्या होगी, देखिए, इन टेडियस टेड साउंड्स लाइक बेड। तो हम जैसे टेडियस को टेड, बेड, ऑब्वियसली दोनों साउंड एक जैसे से कर रहे हैं ना। तो टेडियस के अंदर जो टेड वर्ड है वो किसके जैसे साउंड कर रहा है, बेड। तो हमारी ट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, कई लोग टेडियस होते हैं तो अपने बेड पर सो जाते हैं। ऑब्वियसली सभी लोग का ये जैसे टेडियस फील करेंगे तो ऑब्वियसली हम जाके हमारे बेड पे सो जाएंगे। तो टेड को आप बेड से रिलेट करिए, तो टेडियस वो बंदा होगा जो बिल्कुल थका हुआ होगा, और टेडियस लोग बिल्कुल अपने बेड पे जाके सो जाते हैं और अपने थकान को मिटा लेते हैं। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है वर्ड रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब होता है गाइस, सबसे पहले तो जो घृणास्पद होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग, प्रॉपर हिंदी मीनिंग, जो घृणास्पद होता है, जिसको देखते ही हमें दूर जाने का मन करे, उस तरीके की जो वर्ड होते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में रेपेलेंट का वर्ड यूज़ में ले सकते हैं। तो अब चलिए इसके सिनोनिम्स की ओर देख लेते हैं। ये हो जाएगा हेटफुल, लॉथसम, एबहॉरेंट, हीनस, डेस्पिकेबल, एक्सिक्रेबल, डिटेस्टेबल एंड घोलिश। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इनमें से आपको कोई भी याद रहे तो वेल एंड गुड। नाउ अपन चलते हैं इसके ट्रिक की ओर। नाउ रिपेलेंट हैज़ अ साउंड ऑफ रिपेल। रिपेल ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगा कि रिपेल करना जैसे होता है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन। काफ़ी बार आपने सुना होगा, जो जैसे कि जो अपोजिट चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, और जो सेम चार्जेस है वो रिपेल करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपने रिपेल से रिपल्शन काफ़ी बार सुना होगा। तो रेपेलेंट हैज़ अ साउंड ऑफ रेपेल। सो द ट्रिक लाइन इज, जिसे देखते ही रिपेल करने की फील आए वो ही थिंग रेपेलेंट होगी, वो ही थिंग घृणास्पद होगी। तो आई सपोज आपको ये याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। नाउ गाइज, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्टिव। कॉस्टिव का मतलब होता है
कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस। कंजूस का मैंने पहले आपको एक और वीडियो में पार्सिमोनी वर्ड करवाया हुआ है, जिसको भी मैंने ट्रिक से करवाया था, पास में मनी करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सारे वीडियो देख लीजिएगा इनफैक्ट। तो कॉस्टिव का मतलब कंजूस होता है, आपको हिंदी में मैंने बता दिया। अब इसके सिनोनिम्स की ओर चलते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे माइजर, टाइट फिस्टेड, स्कैंट, ज्यू, स्नीकिंग, स्टिंजी, कर्मुडियन, डैगर एंड हंग्स, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आप इनको नोट करते हुए चलिए तो आपको और ज़्यादा वर्ड्स याद होंगे। तो अब चलते हैं इसके ट्रिक की ओर। नाउ द वर्ड कॉस्टिव साउंड्स लाइक कॉस्टली। ऑब्वियसली आप पढ़ के देखिए, कॉस्टिव कॉस्टली बिल्कुल सेम से साउंड आ रही है। तो हमारी ट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, जिस बंदे को हर चीज़ ही कॉस्टिव लगे, भाई वो बंदा तो कॉस्टिव कंजूस होता है। वो तो बिल्कुल ही कंजूस है, हर चीज़ कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए भी वो कॉस्टिव कॉस्टिव बोलता रहता है कि मतलब ये कॉस्टली बोलता रहता है। तो ऑब्वियसली वो बंदा क्या है, कॉस्टिव है, हर चीज़ को कॉस्टली बताने वाला कॉस्टिव है, तो कंजूस है। नाउ गाइस द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, जिसे हम कहते हैं आशावादी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और अगर हम इंग्लिश में सिनोनिम्स जानना चाहें तो वो हो जाएंगे ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, डेबोनियर, स्विंगिंग एक्सेट्रा। तो इसके इनमें से जो भी आपको याद रहे बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो ट्राई कीजिएगा कि इनमें आप सिनोनिम्स भी याद रख पाएँ। तो अब चलते हैं हमारे ट्रिक की ओर। सैंग्विन हैज़ अ वर्ड सैंग इन इट। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, आप इसको थोड़ा ब्रेक कीजिए। सैंग्विन के अंदर वर्ड सैंग आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये देखिए, ये सैंग वर्ड यहाँ पर है। तो सैंग्विन हैज़ अ वर्ड सैंग इन इट। तो इसकी ट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, तो सैंग्विन, और आप जैसे अगर इस वर्ड को पढ़ोगे तो जैसे सैंग्विन, सेंट, ये सब एक तरीके की फीलिंग देंगे। सैंग्विन, सैंग, सेंट, तो सेंट, संत, महात्मा, इस तरीके की फीलिंग देंगे। तो सैंग्विन हैज अ वर्ड सैंग इन इट एंड ऑल्सो साउंड्स लाइक सेंट टू। सो द ट्रिक लाइन इज, संत लोग भजन चैंट करते हैं, सिंग करते हैं, एंड फुल लाइफ भजन की एंचेंटिंग से ही सैंग्विन मतलब चीयरफुल रहते हैं। इसका और जो हिंदी मीनिंग होते हैं वो होता है दिलचस्प, खुश मिजाज। जो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो आशावादी हो, जो बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल उदास जैसा नहीं रहे, जिसको आजू बाजू के लोगों से मतलब उस तरीके से ना रख के बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, उस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो उसको हम सैंग्विन से डिनोट कर सकते हैं। तो आप इसको सैंग्विन को चाहे सेंट से रिलेट करके याद रख लीजिए, चाहे सैंग से, कि मतलब भजन गा के एक वो बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा फील होता है मन को। तो सेंट लोग भजन करके बिल्कुल अपने आप को आशावादी रखते हैं, सैंग्विन रखते हैं। या फिर आप उसको और तरीके से, जैसे कि सेंट लोग है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, सेंट लोग जो है वो सैंग्विन होते हैं, जो हमारे संत लोग होते हैं वो बहुत सैंग्विन होते हैं। आप किसी भी तरह को इस ट्रिक में अपनी जो मैंने ये जो लाइन लिखी है उसमें से जिस भी वे से आपको याद रहता है ऑब्वियसली आप उससे याद रख लीजिए। बस मेन है आपको एग्जाम में ये, जैसे आप सैंग्विन वर्ड देखें, आपको जो आशावादी वर्ड याद आना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक याद आना चाहिए, होपफुल याद आना चाहिए। और बस आप इसका एंटोनिम पूछे, सिनोनिम पूछे और स्पेलिंग पूछे, जो भी हो स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, तो और आप इसको टिक करके आ पाएँ। तो गाइज थैंक यू so much for watching. If you are liking my contents, then please like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon too. Thank you so much. Have a nice day.